विद्यार्थियों, श्री राम डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस इंफॉर्मेशन सीरीज के अगले वीडियो में आज हम जानेंगे आर्मी ट्रेडमैन से भर्ती से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो एक एक करके हम सारी कवर करते हैं। तो आर्मी ट्रेडमैन से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको हम बच्चे एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें हम शैक्षणिक योग्यता को जानेंगे, उसके बाद मेडिकल व शारीरिक दक्षता और कुछ अन्य रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, हम सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं। शैक्षणिक योग्यता से पहले मैं बच्चों आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि ट्रेडमैन में दो तरह की वैकेंसीज है। एक वैकेंसी जो आपकी 8वीं पास पे ली जाती है और एक वैकेंसी जो है वो 10वीं पास पे ली जाती है। यानी आप 8वीं के बेस पे भी फॉर्म भर सकते हो और 10वीं के बेस पे भी फॉर्म भर सकते हो। उन दोनों में आपके परसेंटेज कितने होते हैं, टका कितने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। 10वीं पास अगर कोई बच्चा है तो वो सिर्फ पास होना चाहिए 33% के साथ। इसमें यह भी शर्त शामिल हो जाती है कि प्रत्येक विषय में 33% आपके होने चाहिए। वही शर्त 8वीं जो पास बच्चे हैं उनके भी लागू होती है कि उसके प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। तो अर्थात यानी जो बच्चा 8वीं पास है वो भी ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है और जो 10वीं वाला बच्चा है वो भी ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। शर्त है कि उसके प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। तो ये थी हमारी शैक्षणिक योग्यताएं, यानी जो बच्चा 8वीं और 10वीं पास है 33% के साथ वो फॉर्म भर सकता है। अगले बच्चों, मेडिकल और शारीरिक योग्यता। तो इसमें सबसे पहले उम्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 17.5 से 23 वर्ष का जो बच्चा है वो ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। अगर हाइट की बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें भी बच्चों हाइट में भी छूट है, जैसे स्पोर्ट्समैन है, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं या फिर कोई एक्स-सर्विसमैन के बच्चे हैं। बच्चों, मैं हर वीडियो में इनके बारे में बता रहा हूँ कि 1-1, 2-2 सेंटीमीटर की हाइट्स का रिलैक्सेशन है। हम जो रिलैक्स मिल रहा है हर ट्रेड में, चाहे वो ट्रेडमैन है, जीडी है, टेक्निकल है, नर्सिंग है, उन सभी में जो रिलैक्सेशन है, जो छूट मिल रही है आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, इनमें जो छूट मिल रही है और आपके रिटन एग्जाम में जो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, जैसे एनसीसी वाले बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं सर्टिफिकेट वाइज, स्पोर्ट्समैन को एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्लरिकल में अगर किसी बच्चे ने ओ लेवल का किया तो उनको मिलते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन का जो फिजिकल में छूट मिलते हैं उनका एक अलग वीडियो बनाएंगे और जो रिटर्न में छूट मिलते हैं उनका हम एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो हाइट जिस बच्चे की 168 सेंटीमीटर है वो बच्चा ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। चेस्ट की अगर बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। तो फुलाव के साथ आपकी 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जो आपका है 50 किलो होना चाहिए। बच्चों, इन दोनों में अगर किसी बच्चे को कम ज़्यादा हो रहा है, यानी किसी की चेस्ट अगर 70, 71 हो रही है या 75 हो रही है या 77 से कम हो रही है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भी समाधान हम आपको देंगे। हमारी जो फिजिकल की वीडियो सीरीज है उनको आप फॉलो करेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपकी चेस्ट भी 77 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाएगी। सेम अगर वजन किसी का कम है, दो कैटेगरी है, एक बच्चा अंडरवेट हो सकता है जिसका 50 किलो से कम है और एक का ओवर वेट हो सकता है जिससे किसी का 80 किलो हो गया, 90 किलो हो गया, तो भी आप अपने वेट को जितनी हमारी जरूरत है उतना हम कर सकते हैं उन वीडियो सीरीज को अगर आप फॉलो करोगे तो ये थी हमारी शारीरिक योग्यताएं। अगर जो बच्चा 10वीं पास है या 8वीं पास है और उसकी उम्र 17.5 से 23 साल के बीच है और उसकी शारीरिक योग्यताएं जो हमने देखी ये सारी फुलफिल हो रही है तो वो बच्चा ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। अब जब हमने फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर ली और हमें ये पता चल गया कि हम ट्रेडमैन की भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो बच्चों जैसे ही हमारी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, आर्मी की भर्ती का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोगों को नोटिफिकेशन का वीडियो देंगे या इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन मैसेजेस के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा।
तो आपको अगली स्टेप में ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ये कुछ अन्य योग्यताएं हैं जो हर बच्चा मैं मानता हूं कि फुलफिल करता है। जैसे अविवाहित हो आप, भारत के नागरिक, अगर जन्म लिया भारत में तो भारत के नागरिक हो, और नेपाल और भूटान के अगर बच्चे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। वहां बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो बच्चों इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे ही हमारी भर्ती का आर्मी की भर्ती का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो जैसे ही ऑनलाइन डेट शुरू होती है कि जिस दिन से ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, उस दिन आपको साइबर कैफे से भरते हो या घर से भरते हो या लैपटॉप से फॉर्म भरते हो, तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट लॉगिन करनी है, और उस वेबसाइट का नाम है www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो आपसे एक आईडी क्रिएट करवाएंगे। उस आईडी में आपके पास बच्चों एक जीमेल या हॉटमेल या याहू की कोई भी एक आपके पास आईडी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हर बच्चा आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहा है, तो एक आईडी ऑब्वियसली होगी। अगर नहीं भी है तो आप अपनी एक आईडी क्रिएट करके रखें, और उसके साथ आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर भी आप अपना साथ में लेके जाएं जब फॉर्म भरने जाएं। तो जैसे आप अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद जब आप फॉर्म लॉगिन करने जाओगे तो आपका उसमें डाटा मांगेगा, यानी आपकी डिटेल मांगेगा। और उस डिटेल को भरते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि आपकी जो भी जानकारी आप देते हो वो आपके दस्तावेजों यानी कागजों के आधार पर ही होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं मुझे सारे जो डिटेल है वो याद है, और गलती से एक वर्ड आगे पीछे हो जाता है, आपके नाम में या माताजी के नाम में या पिताजी के नाम में कहीं ना कहीं अगर आगे पीछे हो गया तो फॉर्म आपका भरा जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के टाइम जो वेरिफिकेशन होगा उस वेरिफिकेशन में फिर भागदौड़ मच जाती है, फिर आप पैनिक हो जाते हो। तो वो सिचुएशन ना हो, इसलिए आप जब भी फॉर्म भरने जाते हो तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने जितने भी कागज हैं उन सब का जेरोक्स लेके जाएं साथ में, ताकि आप उनमें से डिटेल देख के और अपनी संपूर्ण डिटेल है वो सही सही भर सकें। तो जब बच्चों आप लोग फॉर्म भर देते हो तो फॉर्म भरने के बाद आपको आपके जिला वाइज, जैसे मान लो किसी का जिला अमरेली है या द्वारका है या किसी और स्टेट का कोई बच्चा भर रहा है, तो किसी के स्टेट वाइज उसमें जिले वाइज आपकी भर्ती की जो फिजिकल एग्जाम है उसकी डेट आपको दी जाएगी, और उस डेट का एक आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और एक जगह बताई जाएगी आपको कि उस जगह पे उस दिन उस तारीख को इतनी बजे आपको वहां पे अपने जो डॉक्यूमेंट कुछ उसमें लिखे होंगे वो आपको लेके वहां पे जाना है। तो वहां पे जाते ही सबसे पहले आपका जो शारीरिक परीक्षा का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। शारीरिक परीक्षा, आप ग्राउंड में जैसे ही जाओगे, ग्राउंड में एंट्रेंस पे एक बार लगी होगी रोड, और उस पे एक लकड़ी ऐसे बनी होगी, हाइट बार जिसे कहते हैं, और इसमें से आप लोग सब एंटर होगे ग्राउंड में, और ग्राउंड में एंटर होते आपके बैच बनेंगे, और उन बैच के आधार पे आपके रनिंग होगी एक एक बैच करके, और वो रनिंग कितनी होगी, दौड़ कितनी होगी, वो 1.6 किलोमीटर, जिसको हम 1600 मीटर भी कह सकते हैं। 1600 मीटर की आपकी जो रनिंग है वो आपको 5.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। ट्रेडमैन वाले बच्चों को मैं एक चीज कहूंगा कि 5.5 से भी आपको कम टाइम में करनी है, आपको 5 और 4.5 मिनट के आसपास टाइम लेके आना है, क्योंकि ट्रेडमैन में कंपटीशन बाकियों की बजाय थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपको इसमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे मेरी इस बात को सुन के ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो पाएगा। बच्चों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए, आप उतना कर लीजिए जितना हम आप लोगों को कहते हैं। आप हमारी वीडियो सीरीज, जो फिजिकल वीडियो सीरीज के जरिए हम फिजिकल का एक बैच बनाएंगे, उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, और जो वीडियोज और जो टास्क, जो एक्टिविटी हम डे बाय डे आपको देंगे वो आप तन मन से फॉलो कीजिए। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने जो तय किया गया टाइम है, जो 5 मिनट का टाइम है, उसको आप अवश्य कवर कर लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारे पुलअप्स होंगे 10,
जो आप रोड को ऊपर से पकड़ के निकालते हो वो 10 पुलअप्स होंगे। बच्चों ये जो पुलअप्स और रनिंग जो दौड़ का पार्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी फिजिकल एग्जाम होगी वो 100 नंबर की होगी। 100 नंबर की हमारी शारीरिक परीक्षा होगी। उस 100 नंबर में से जो 100 नंबर की हमारी फिजिकल एग्जाम है उसमें से 60 नंबर की तो आपकी रनिंग है और 40 नंबर के आपके पुलअप्स है। अगर आप रनिंग में अच्छी तैयारी करके अगर एक्सीलेंट मार जाते हो तो बच्चों आपको 60 नंबर मिल जाएंगे, और पुलअप्स अगर आपने 10 पूरे कर लिए तो 40 नंबर आपके पुलअप्स हो जाएंगे। ऐसे करके 60 और 40 आप अपने फिजिकल शारीरिक परीक्षा में पूरे 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। फिर गड्ढा जंप, 9 फीट का एक गड्ढा जंप होता है। जिगजैग बैलेंसिंग रोड पे आपका बैलेंस टेस्ट किया जाता है। तो मैं ये आशा करता हूं कि जो बच्चा इस तैयारी को अच्छे से कर लेता है वो 9 फीट का गड्ढा जंप भी कर सकता है और बैलेंसिंग रोड पे भी अपना बैलेंस स्टेबल कर सकता है। तो ये थी हमारी शारीरिक योग्यताओं की जांच। बच्चों इस शारीरिक योग्यताओं की जो जांच हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 100 नंबर का मार्क्स है। हमारा 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगी और 100 नंबर की फिजिकल, यानी 200 में से 200 में से 100 नंबर तो हमारे सिर्फ फिजिकल के जो हमारे हाथ में है। अगर आज से ही हम जी जान से अगर फिजिकल की तैयारी करते हैं तो जैसे हम फिजिकली ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद होती है हमारी मेडिकल परीक्षा। मेडिकल परीक्षा में बच्चों आपके शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक पॉइंट को चेक किया जाता है। इन मेडिकल के पॉइंटों को भी हम एक अलग वीडियो के जरिए सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन जनरल पॉइंट्स में आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपके शरीर के ऊपर से नीचे तक सारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हड्डियों का स्ट्रक्चर चेक किया जाता है कि कहीं से कोई टूट फूट तो नहीं है या कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं है, यानी कोई आड़ी तिरछी बनावट तो नहीं है। फिर अगर हम नीचे आते हैं तो आपकी आंखों को चेक किया जाता है कि आपकी आईसाइट जो है वो 6/6 है कि नहीं है। फिर आपकी जो डेंटल पॉइंट्स है वो पूरे है कि नहीं है। आपके हाथों में पसीना तो नहीं है। आपकी जो बीपी हार्ट बीट है वो सही है कि नहीं है। फिर आंखों से संबंधित एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो कलर ब्लाइंडनेस का है, जिसको हम हिंदी में वर्णांधता कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे को मैं ये हिदायत देना चाहूँगा। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों इस इंफॉर्मेशन सीरीज के अगले वीडियो में आज हम जानेंगे आर्मी ट्रेडमैन से भर्ती से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो एक एक करके हम सारी कवर करते हैं। तो आर्मी ट्रेडमैन से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको हम बच्चे एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें हम शैक्षणिक योग्यता को जानेंगे, उसके बाद मेडिकल व शारीरिक दक्षता और कुछ अन्य रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, हम सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं। शैक्षणिक योग्यता से पहले मैं बच्चों आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि ट्रेडमैन में 2 तरह की वैकेंसीज है। एक वैकेंसी जो आपकी 8वीं पास पे ली जाती है और एक वैकेंसी जो है वो 10वीं पास पे ली जाती है। यानी आप 8वीं के बेस पे भी फॉर्म भर सकते हो और 10वीं के बेस पे भी फॉर्म भर सकते हो। उन दोनों में आपके परसेंटेज कितने होते हैं, टका कितने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। 10वीं पास अगर कोई बच्चा है तो वो सिर्फ पास होना चाहिए 33% के साथ। इसमें यह भी शर्त शामिल हो जाती है कि प्रत्येक विषय में 33% आपके होने चाहिए। वही शर्त 8वीं जो पास बच्चे हैं उनके भी लागू होती है कि उसके प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। तो अर्थात यानी जो बच्चा 8वीं पास है वो भी ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है और जो 10वीं वाला बच्चा है वो भी ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। शर्त है कि उसके प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। तो ये थी हमारी शैक्षणिक योग्यता, यानी जो बच्चा 8वीं और 10वीं पास है 33% के साथ वो फॉर्म भर सकता है। अगले बच्चों मेडिकल और शारीरिक योग्यता। तो इसमें सबसे पहले उम्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 17.5 से 23 वर्ष का जो बच्चा है वो ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। अगर हाइट की बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें भी बच्चों हाइट में भी छूट है, जैसे स्पोर्ट्समैन है, शेड्यूल ट्राइबल्स हैं,
या फिर कोई एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, बच्चों मैं हर वीडियो में इनके बारे में बता रहा हूँ कि 1-2 सेंटीमीटर की हाइट्स का रिलैक्सेशन है। हम जो रिलैक्स मिल रहा है हर ट्रेड में, चाहे वो ट्रेडमैन है, जीडी है, टेक्निकल है, नर्सिंग है, उन सभी में जो रिलैक्सेशन है, जो छूट मिल रही है आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, इनमें जो छूट मिल रही है, और आपके रिटर्न एग्जाम में जो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, जैसे एनसीसी वाले बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, सर्टिफिकेट वाइज स्पोर्ट्समैन को एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्लरिकल में अगर किसी बच्चे ने ओ लेवल का किया तो उनको मिलते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन का जो फिजिकल में छूट मिलते हैं उनका एक अलग वीडियो बनाएंगे, और जो रिटर्न में छूट मिलते हैं उनका हम एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो हाइट जिस बच्चे की 168 सेंटीमीटर है वो बच्चा ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। चेस्ट की अगर बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। तो फुलाव के साथ आपकी 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जो आपका है 50 किलो होना चाहिए। बच्चों इन दोनों में अगर किसी बच्चे को कम ज़्यादा हो रहा है, यानी किसी की चेस्ट अगर 70-71 हो रही है या 75 हो रही है या 77 से कम हो रही है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भी समाधान हम आपको देंगे। हमारी जो फिजिकल की वीडियो सीरीज है उनको आप फॉलो करेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपकी चेस्ट भी 77 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाएगी। सेम अगर वजन किसी का कम है, 2 कैटेगरी है, एक बच्चा अंडरवेट हो सकता है जिसका 50 किलो से कम है, और एक का ओवर वेट हो सकता है जिससे किसी का 80 किलो हो गया, 90 किलो हो गया, तो भी आप अपने वेट को जितनी हमारी ज़रूरत है उतना हम कर सकते हैं उन वीडियो सीरीज को अगर आप फॉलो करोगे तो ये थी हमारी शारीरिक योग्यताएं। अगर जो बच्चा 10वीं पास है या 8वीं पास है और उसकी उम्र 17.5 से 23 साल के बीच है और उसकी शारीरिक योग्यताएं जो हमने देखी ये सारी फुलफिल हो रही है, तो वो बच्चा ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। अब जब हमने फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर ली और हमें ये पता चल गया कि हम ट्रेडमैन की भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो बच्चों जैसे ही हमारी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, आर्मी की भर्ती का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, तो हम आप लोगों को नोटिफिकेशन का वीडियो देंगे या इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन मैसेजेस के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। तो आपको अगली स्टेप में ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ये कुछ अन्य योग्यताएं हैं जो हर बच्चा मैं मानता हूं कि फुलफिल करता है। जैसे अविवाहित हो आप, भारत के नागरिक, अगर जन्म लिया भारत में तो भारत के नागरिक हो, और नेपाल और भूटान के अगर बच्चे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो बच्चों इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे ही हमारी भर्ती का आर्मी की भर्ती का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो जैसे ही ऑनलाइन डेट शुरू होती है कि जिस दिन से ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, उस दिन आपको साइबर कैफे से भरते हो या घर से भरते हो या लैपटॉप से फॉर्म भरते हो, तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट लॉगिन करनी है और उस वेबसाइट का नाम है www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो आपसे एक आईडी क्रिएट करवाएंगे। उस आईडी में आपके पास बच्चों एक जीमेल या हॉटमेल या याहू की कोई भी एक आपके पास आईडी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हर बच्चा आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहा है, तो एक आईडी ऑब्वियसली होगी। अगर नहीं भी है तो आप अपनी एक आईडी क्रिएट करके रखें और उसके साथ आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर भी आप अपना साथ में लेके जाएं जब फॉर्म भरने जाएं। तो जैसे आप अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद जब आप फॉर्म लॉगिन करने जाओगे तो आपका उसमें डाटा मांगेगा, यानी आपकी डिटेल मांगेगा, और उस डिटेल को भरते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि आपकी जो भी जानकारी आप देते हो वो आपके दस्तावेजों यानी कागजों के आधार पर ही होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं मुझे सारे जो डिटेल है वो याद है, और गलती से एक वर्ड आगे पीछे हो जाता है, आपके नाम में या माताजी के नाम में या पिताजी के नाम में कहीं ना कहीं अगर आगे पीछे हो गया तो फॉर्म आपका भरा जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के टाइम जो वेरिफिकेशन होगा उस वेरिफिकेशन में फिर भागदौड़ मच जाती है, फिर आप पैनिक हो जाते हो। तो वो सिचुएशन ना हो, इसलिए आप जब भी फॉर्म भरने जाते हो
तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने जितने भी कागज हैं उन सब का जेरोक्स लेके जाएं साथ में, ताकि आप उनमें से डिटेल देख के और अपनी संपूर्ण डिटेल है वो सही सही भर सकें। तो जब बच्चों आप लोग फॉर्म भर देते हो, तो फॉर्म भरने के बाद आपको आपके जिला वाइज, जैसे मान लो किसी का जिला अमरेली है या द्वारका है या किसी और स्टेट का कोई बच्चा भर रहा है, तो किसी के स्टेट वाइज उसमें जिले वाइज आपकी भर्ती की जो फिजिकल एग्जाम है उसकी डेट आपको दी जाएगी और उस डेट का एक आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा और एक जगह बताई जाएगी आपको कि उस जगह पे उस दिन उस तारीख को इतनी बजे आपको वहां पे अपने जो डॉक्यूमेंट कुछ उसमें लिखे होंगे वो आपको लेके वहां पे जाना है। तो वहां पे जाते ही सबसे पहले आपका जो शारीरिक परीक्षा का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। शारीरिक परीक्षा, आप ग्राउंड में जैसे ही जाओगे, ग्राउंड में एंट्रेंस पे एक बार लगी होगी रोड और उस पे एक लकड़ी ऐसे बनी होगी, हाइट बार जिसे कहते हैं, और इसमें से आप लोग सब एंटर होगे ग्राउंड में, और ग्राउंड में एंटर होते आपके बैच बनेंगे और उन बैच के आधार पे आपके रनिंग होगी एक एक बैच करके, और वो रनिंग कितनी होगी, दौड़ कितनी होगी, वो 1.6 किलोमीटर, जिसको हम 1600 मीटर भी कह सकते हैं। 1600 मीटर की आपकी जो रनिंग है वो आपको 5.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। ट्रेडमैन वाले बच्चों को मैं एक चीज कहूंगा कि 5.5 से भी आपको कम टाइम में करनी है, आपको 5 और 4.5 मिनट के आसपास टाइम लेके आना है, क्योंकि ट्रेडमैन में कंपटीशन बाकियों की बजाय थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपको इसमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे मेरी इस बात को सुन के ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो पाएगा। बच्चों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए, आप उतना कर लीजिए जितना हम आप लोगों को कहते हैं। आप हमारी वीडियो सीरीज, जो फिजिकल वीडियो सीरीज के जरिए हम फिजिकल का एक बैच बनाएंगे, उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए और जो वीडियोज और जो टास्क, जो एक्टिविटी हम डे बाई डे आपको देंगे वो आप तन मन से फॉलो कीजिए। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने जो तय किया गया टाइम है, जो 5 मिनट का टाइम है, उसको आप अवश्य कवर कर लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारे पुलअप्स होंगे 10, जो आप रोड को ऊपर से पकड़ के निकालते हैं, वो 10 पुलअप्स होंगे। बच्चों ये जो पुलअप्स और रनिंग जो दौड़ का पार्ट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी फिजिकल एग्जाम होगी वो 100 नंबर की होगी। 100 नंबर की हमारी शारीरिक परीक्षा होगी। उस 100 नंबर में से जो 100 नंबर की हमारी फिजिकल एग्जाम है, उसमें से 60 नंबर की तो आपकी रनिंग है और 40 नंबर के आपके पुलअप्स है। अगर आप रनिंग में अच्छी तैयारी करके अगर एक्सीलेंट मार जाते हो तो बच्चों आपको 60 नंबर मिल जाएंगे, और पुलअप्स अगर आपने 10 पूरे कर लिए तो 40 नंबर आपके पुलअप्स हो जाएंगे। ऐसे करके 60 और 40 आप अपने फिजिकल शारीरिक परीक्षा में पूरे 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। फिर गड्ढा जंप, 9 फीट का एक गड्ढा जंप होता है, जिगजैग बैलेंसिंग रोड पे आपका बैलेंस टेस्ट किया जाता है। तो मैं ये आशा करता हूं कि जो बच्चा इस तैयारी को अच्छे से कर लेता है वो 9 फीट का गड्ढा जंप भी कर सकता है और बैलेंसिंग रोड पे भी अपना बैलेंस स्टेबल कर सकता है। तो ये थी हमारी शारीरिक योग्यताओं की जांच। बच्चों इस शारीरिक योग्यताओं की जो जांच हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 100 नंबर का मार्क्स है। हमारा 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगी और 100 नंबर की फिजिकल, यानी 200 में से 200 में से 100 नंबर तो हमारे सिर्फ फिजिकल के जो हमारे हाथ में है। अगर आज से ही हम जी जान से अगर फिजिकल की तैयारी करते हैं तो जैसे हम फिजिकली ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद होती है हमारी मेडिकल परीक्षा। मेडिकल परीक्षा में बच्चों आपके शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक पॉइंट को चेक किया जाता है। इन मेडिकल के पॉइंटों को भी हम एक अलग वीडियो के जरिए सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन जनरल पॉइंट्स में आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपके शरीर के ऊपर से नीचे तक सारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हड्डियों का स्ट्रक्चर चेक किया जाता है कि कहीं से कोई टूट फूट तो नहीं है या कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं है, यानी कोई आड़ी तिरछी बनावट तो नहीं है। फिर
अगर हम नीचे आते हैं तो आपकी आंखों को चेक किया जाता है कि आपकी आईसाइट जो है वो 6/6 है कि नहीं है, फिर आपकी जो डेंटल पॉइंट्स है वो पूरे है कि नहीं है, आपके हाथों में पसीना तो नहीं है, आपकी जो बीपी हार्ट बीट है वो सही है कि नहीं है। फिर आंखों से संबंधित एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो कलर ब्लाइंडनेस का है, जिसको हम हिंदी में वर्णांधता कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे को मैं ये हिदायत देना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को ये पता है कि मेरे कलर ब्लाइंडनेस है तो वो बच्चा यहाँ पे अपना समय खराब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है वो बचपन जैसे ही जन्मते हैं उसी के साथ पैदा होता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो आप एक बार भर्ती में फॉर्म भरने से पहले डॉक्टर से मिलकर अपनी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जरूर करा लें। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे चेक किए जाते हैं, और जब हम मेडिकली भी फिट हो जाते हैं, हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उसके बाद हमें हमारी लिखित परीक्षा की एक डेट दी जाती है और उसके लिए हमें एक एडमिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें हमारी डेट और पता कि कहाँ हमें किस दिन को एग्ज़ाम और किस समय हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो हम आगे जानते हैं कि हमारे उस लिखित परीक्षा में हमसे क्या क्या विषयों के बारे में पूछा जाता है। बच्चों, हमारी जो शारीरिक एग्जाम भी 100 नंबर की थी और लिखित एग्जाम भी हमारी 100 नंबर की है। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे 200 नंबर का पूरा एग्जाम होगा और इस 200 में से हमारी मेरिट बनेगी और जो बच्चे मेरिट में आ जाएंगे उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। विषय जानने से पहले बच्चों, मेरिट के बारे में मैं क्लियर करता हूं आपको कि बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं फोन कॉल्स के जरिए और ऑफलाइन बैचेज में भी पूछते थे कि सर मेरिट कितनी जाती है, अब की बार कितनी जाएगी। बच्चों, मेरिट का कोई कंफर्म नहीं है कि कितनी पिछली बार गई थी उतनी अब जाएगी या उससे कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। देखो, मेरिट का सीधा सा फंडा है कि वैकेंसी के आधार पर मेरिट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और उतनी भी रह सकती है। तो मेरिट ना तो 190 होगी, ना 80 होगी, 170 भी नहीं होगी, 150 भी नहीं होगी, मेरिट 200 भी हो सकती है। तो हम ना तो उस 150 की तैयारी कर सकते हैं ना 190 की तैयारी कर सकते हैं, हमें पूरे 200 नंबर की तैयारी करनी होगी। 100 नंबर का फिजिकल पूरा तैयार करना होगा और 100 नंबर की पूरी लिखित परीक्षा तैयार करनी होगी, तब जाके हम ये श्योरिटी दे सकते हैं कि हम भर्ती हो जाएंगे। तो हमें संपूर्ण 200 नंबर की तैयारी करने के लिए जी जान लगाकर शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा दोनों की अच्छे से तैयारी करनी है। तो बच्चों, देखते हैं हम हमारी जो लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे। तो पहला जो विषय होगा हमारा सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य विज्ञान, गणित, तार्किक योग्यता जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। सामान्य ज्ञान से बच्चों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 30 नंबर की हमारी सामान्य ज्ञान आएगी। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर का भी सामान्य विज्ञान, 15 क्वेश्चन गणित के 2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर की हमारी गणित, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर की हमारी रीजनिंग आएगी। इस प्रकार से हमारे जो कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह 100 नंबर की हमारी लिखित परीक्षा होगी। बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमें गणित तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, विज्ञान तो पता ही नहीं चलता है, जीके के कुछ क्वेश्चन रटते हैं फिर भूल जाते हैं। बच्चों, रटने से कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए याद होती है, इसलिए हमें चीज़ों को रटना नहीं है, समझने की आवश्यकता है। चाहे वो गणित ले लो, चाहे वो विज्ञान ले लो, चाहे वो जीके ले लो, अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा और हम अपने एग्जाम में जो पूछे गए सवाल है उनका सही जवाब दे सकते हैं। उसके लिए आपको जो हम वीडियो सीरीज लिखित परीक्षा की चला रहे हैं उसमें हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हर टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। उस सिलेबस को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक जी जान लगा के अगर मेहनत करोगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप
अपने पूरे 200 नंबर 100 नंबर लिखित परीक्षा के और 100 नंबर आप फिजिकल सीरीज को देख के अपने यहाँ से पक्के कर सकते हो और आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों ट्रेडमैन से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, आपकी शारीरिक योग्यता, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका, फिर आपके शारीरिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है और लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाता है, यानी फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है, कोई समस्या आती है, तो बच्चों आप जो हमारी एकेडमी के नंबर हैं उन नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी बच्चों को समस्या आती है, तो बच्चों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक वीडियो के जरिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं उसका भी आपको पूरा डिटेल से हम समझाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जितनी भी चिंताएं हैं वो आप श्री राम एकेडमी को दे दीजिए। आपको बस एक काम करना है और वो है मेहनत, वो भी ईमानदारी के साथ। अगर आप मेहनत ईमानदारी के साथ हमारे कहे हुए, हमारे दिखाए हुए राह पे अगर करोगे, तो जिस प्रकार से आप देखते आ रहे हो कि श्री राम एकेडमी पिछले 5 साल से अपने बेहतरीन परिणामों के साथ हजारों से ऊपर संख्या में जो जवान, आज बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है, तो बच्चों आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। कि अगर किसी बच्चे को ये पता है कि मेरे कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो बच्चा यहाँ पे अपना समय खराब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है वो बचपन जैसे ही जन्मते हैं उसी के साथ पैदा होता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो आप एक बार भर्ती में फॉर्म भरने से पहले डॉक्टर से मिलकर अपनी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जरूर करा लें। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे चेक किए जाते हैं, और जब हम मेडिकली भी फिट हो जाते हैं, हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उसके बाद हमें हमारी लिखित परीक्षा की एक डेट दी जाती है और उसके लिए हमें एक एडमिट कार्ड दिया जाता है जिसमें हमारी डेट और पता कि कहाँ हमें किस दिन को एग्ज़ाम और किस समय हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो हम आगे जानते हैं कि हमारी उस लिखित परीक्षा में हमसे क्या क्या विषयों के बारे में पूछा जाता है। बच्चों हमारी जो शारीरिक एग्जाम भी 100 नंबर की थी और लिखित एग्जाम भी हमारी 100 नंबर की है। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे 200 नंबर का पूरा एग्जाम होगा और इस 200 में से हमारी मेरिट बनेगी और जो बच्चे मेरिट में आ जाएंगे उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। विषय जानने से पहले बच्चों मेरिट के बारे में मैं क्लियर करता हूं आपको कि बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं फोन कॉल्स के जरिए और ऑफलाइन बैचेज में भी पूछते थे कि सर मेरिट कितनी जाती है, अब की बार कितनी जाएगी। बच्चों मेरिट का कोई कंफर्म नहीं है कि कितनी पिछली बार गई थी उतनी अब जाएगी या उससे कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। देखो मेरिट का सीधा सा फंडा है कि वैकेंसी के आधार पर मेरिट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और उतनी भी रह सकती है। तो मेरिट ना तो 190 होगी, ना 80 होगी, 170 भी नहीं होगी, 150 भी नहीं होगी, मेरिट 200 भी हो सकती है। तो हम ना तो उस 150 की तैयारी कर सकते हैं ना 190 की तैयारी कर सकते हैं, हमें पूरे 200 नंबर की तैयारी करनी होगी। 100 नंबर का फिजिकल पूरा तैयार करना होगा और 100 नंबर की पूरी लिखित परीक्षा तैयार करनी होगी, तब जाके हम ये श्योरिटी दे सकते हैं कि हम भर्ती हो जाएंगे। तो हमें संपूर्ण 200 नंबर की तैयारी करने के लिए जी जान लगाकर शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा दोनों की अच्छे से तैयारी करनी है। तो बच्चों देखते हैं हम हमारी जो लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे। तो पहला जो विषय होगा हमारा सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य विज्ञान, गणित, तार्किक योग्यता जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। सामान्य ज्ञान से बच्चों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 30 नंबर की हमारी सामान्य ज्ञान आएगी। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन
2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर का भी सामान्य विज्ञान, 15 क्वेश्चन गणित के, 2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर की हमारी गणित, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर की हमारी रीजनिंग आएगी। इस प्रकार से हमारे जो कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस तरह 100 नंबर की हमारी लिखित परीक्षा होगी। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमें गणित तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, विज्ञान तो पता ही नहीं चलता है, जीके के कुछ क्वेश्चन रटते हैं फिर भूल जाते हैं। बच्चों रटने से कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए याद होती है, इसलिए हमें चीज़ों को रटना नहीं है, समझने की आवश्यकता है। चाहे वो गणित ले लो, चाहे वो विज्ञान ले लो, चाहे वो जीके ले लो, अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा और हम अपने एग्जाम में जो पूछे गए सवाल है उनका सही जवाब दे सकते हैं। उसके लिए आपको जो हम वीडियो सीरीज लिखित परीक्षा की चला रहे हैं उसमें हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हर टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। उस सिलेबस को अगर आप शुरू से लेके अंत तक जी जान लगा के अगर मेहनत करोगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप अपने पूरे 200 नंबर 100 नंबर लिखित परीक्षा के और 100 नंबर आप फिजिकल सीरीज को देख के अपने यहाँ से पक्के कर सकते हो और आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों ट्रेडमैन से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, आपकी शारीरिक योग्यता, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका, फिर आपके शारीरिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है और लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाता है, यानी फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है, कोई समस्या आती है, तो बच्चों आप जो हमारी एकेडमी के नंबर हैं उन नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी बच्चों को समस्या आती है, तो बच्चों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक वीडियो के जरिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं उसका भी आपको पूरा डिटेल से हम समझाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जितनी भी चिंताएं हैं वो आप श्री राम एकेडमी को दे दीजिए। आपको बस एक काम करना है और वो है मेहनत, वो भी ईमानदारी के साथ। अगर आप मेहनत ईमानदारी के साथ हमारे कहे हुए, हमारे दिखाए हुए राह पे अगर करोगे तो जिस प्रकार से आप देखते आ रहे हो कि श्री राम एकेडमी पिछले 5 साल से अपने बेहतरीन परिणामों के साथ हजारों से ऊपर संख्या में जो जवान, आज बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है, तो बच्चों आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।